Hello, everyone. Welcome to another episode of House of Wellness. आज फिर से हमारे साथ है मिसेस आयोना हेगड़े, जो कि उन्होंने एक मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में और फाउंडर है रीच आउट काउंसलिंग सेंटर की. शी इज अ साइकोथेरेपिस्ट, अ वेलनेस कोच, अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, एन एडिक्शन काउंसलर, a rhythm and movement facilitator, a teacher trainer and a learning disability specialist. और अभी मुझे बता रही थी कि वो और भी कुछ कर रही है. It's a whole gamut of things that she's doing. Her vision is to spread awareness of mental health and make a difference in as many lives as possible. Thank you so much, Iona, for joining us again today. Welcome to our show. Thank you so much, Minas, for having me here. It's always a pleasure to talk with House of Wellness. Thank you so much. Thank you, thank you. So today, आज का हमारा टॉपिक है assertiveness skills in seniors. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि assertiveness मतलब क्या? ओके, असर्टिवनेस जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अगर हिंदी में हम उसका एक वर्ड शब्द ढूंढेंगे, इट्स बेसिकली किसी भी चीज को दृढ़ता के साथ कहना. यानी कि हम खुद श्योर हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को हम ऐसी तरह से एक्सप्लेन करें कि उनको भी समझ में आए कि हमको क्या कहना है. तो जनरली ऐसे होता है ना कि हमें से किसी बहुत सारे लोग श्योर नहीं होते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे बाकी का बॉडी का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, हमारे आवाज में एक कंपन सी आ जाती है, तो कोई हमको वैसे भी सीरियसली नहीं लेता है. और अगर हम जो कह रहे हैं, थोड़ा बहुत जो कह रहे हैं, वो अगर हम दृढ़ता के साथ और कन्विक्शन के साथ नहीं कहें तो शायद हमको कोई सीरियसली भी नहीं लेगा. ओके, तो ये एक बहुत जरूरी स्किल है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि आप जो भी कहें वो ऐसे कहें, दृढ़ता के साथ कहें और कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि सामने वाला आपको समझ पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं. Right, very, very true. जी. तो what are some common challenges जो senior citizens face कर सकते हैं when they are trying to assert themselves? सो सीनियर सिटीजन्स, अब हम कहेंगे तो हम सब सोसाइटी में ही एक दूसरे के साथ रहते हैं. सो जब हम सीनियर सिटीजन्स बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली उन लोगों के साथ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं. सो देयर इज अ फैमिली सेटअप. माँ बाप है, बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, या फिर दूसरे सेटअप के लोग तो शायद ओल्ड एज होम में या वेरेवर. सो सीनियर सिटीजन्स जहां भी हो, जैसे अभी फैमिली में है तो फैमिली सेटअप में उनको क्या कहना है, मतलब अपने बारे में उनको क्या कहना है, या उनको कोई विचार बताने हैं किसी भी चीज के बारे में, तो वो कैसे वो बताएं इस तरह से कि सब लोग ये सुने कि वो क्या बोल रहे हैं सीरियसली. तो वो जो स्किल है वो अब सीनियर सिटीजन्स को भी पिकअप करना पड़ेगा. शायद अगर पहले भी ये नहीं हुआ होगा जब आपके बच्चे छोटे थे, लेकिन आप अब जब एक उम्र से आगे जा चुके हो, आपको वो कैसे आप कहेंगे, चीजें आपको कैसे कहना है, इस चीज पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. राइट. तो आप कोई प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बता सकते हैं जो इफेक्टिवली सीनियर्स यूज कर सकते हैं? सो बेसिकली सबसे पहली बात यह है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो मेन चीज ये है कि पहले हमको वो सिचुएशन स्टडी करना है कि वो क्या है, क्या हो रहा है वहां पे, जिसके बारे में मुझे कुछ शब्द कहने हैं. उसके बाद एक बार वो सिचुएशन मैंने स्टडी किया तो वो सिचुएशन में मैं क्या योगदान दे सकती हूँ एज अ सीनियर सिटीजन, या अ मैन और अ वुमन, मतलब हमारा क्या योगदान हो सकता है उस सिचुएशन पे. तीसरी बात ये होगी कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो सामने वाले को कैसा लगेगा उसके बारे में. ये बातें थोड़ी सी हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एक बार हम ये डिसाइड करते हैं कि सिचुएशन क्या है,
उसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं, और बाकी लोग जो हमें सुन रहे हैं, मतलब हमारे जो परिवार वाले जो हमको सुन रहे हैं, उनको कैसा लगेगा अगर हम इस सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। और चौथी बात ये होगी कि हमको सोचना है कि हम कैसे वो इस तरह से बोले कि किसी को बुरा भी ना लगे, और जो बात हम कहना चाहते हैं वो भी हम कहें। सो इन सब चीजों के बारे में सोचने के बाद ही हम अपने किसी भी बात के बारे में राय व्यक्त करें। खास करके हम जब सीनियर सिटीजन्स हैं और हम एक घर में रह रहे हैं विद द फुल फैमिली। हम्म। सो वुड यू सजेस्ट कि वो आई मैसेजेस यूज करे? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ दोज सेंटेंसेस? हाँ, देखो, आई मैसेजेस यूज करने से पहले भी ये सिचुएशन जानना बहुत जरूरी है कि आपके खुद का घर का वातावरण कैसा है। हम्म। आप इतने सालों से वो सिचुएशन में कैसे रह रहे हैं, लाइक आप आपके घर में कम्युनिकेशन कैसा है, हम्म। अम, लोग सुनते हैं क्या एक दूसरे की बातें, या आप सीनियर सिटीजन हो तो आपकी राय कोई सुन रहा है। अब ये क्या होता है, ये उन चीजों के लिए है जिसके बारे में आप राय बता रहे हो, लाइक आई वुड लाइक टू डू दिस, आई एम सजेस्टिंग दैट दिस कैन बी डन, हम्म। इफ यू वुड डू इट लाइक दिस probably it would be better, कैन आई हेल्प इन दिस। सो बेसिकली वो जब भी हम आई बोल रहे हैं, लेकिन वो तो एक बात हुई जब हम किसी और चीज के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है अगर हमको खुद के बारे में ही कहना है, तब जाके ये जो दृढ़ता के साथ कहना होता है या फिर असर्टिवनेस के साथ हमको जो कहना है, इस चीज पे हमको बहुत ज्यादा गौर देना पड़ेगा ना। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, सपोज पूरा परिवार आज पिक्चर देखने जा रहा है, गोइंग फॉर अ मूवी, और आज ही मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। ओके, अब मैं अगर डायरेक्टली बोलूंगी कि मुझे नहीं आना है, तो सब लोग बोलेंगे कि दादी आप स्पॉइल स्पोर्ट हो, हम इतने खुशी खुशी जाने वाले थे और आपने कहा अभी आपका घुटनों में दर्द है तो आप नहीं आ रहे हो, थोड़ी देर पहले तो आप मंदिर जाके आए। हम्म। बराबर। तो अब बात ऐसी है कि मुझे पता है कि बच्चों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं अपने आप को शायद थोड़ा बाम मल के पैर को पट्टी डाल के मैं जाऊंगी, पर मुझे ये भी पता है कि वापस आने के बाद शायद फिर 2 दिन में चल नहीं पाऊंगी। ओके, लेकिन अब किसके घुटनों में कितना ज्यादा दर्द होता है ये उसी को पता चलता है जिसको वो दर्द हो रहा है। हम्म। अब इस सिचुएशन में मैं अपने आप को मद्देनजर रख के कैसे मैं अपने फैमिली को बताऊं कि मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है आज, इसलिए मैं नहीं आ पा रही। ये सिचुएशन है जहां मैं सीरियसली बता सकती हूँ कि अब आज मैं नहीं आ सकती, इसलिए क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है। अब बात ऐसी है कि अगर हम कोई चीज कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, तो फिर कॉन्फिडेंटली अगर हम बोल रहे हैं तो उसको एक बोलने का तरीका होता है। एक तो हम लोग डायरेक्टली और अच्छी तरह से बताएं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हम नहीं आ रहे। दूसरी बात, हम ऐसे बताएं कि जिससे आपको भी बुरा ना लगे कि हम ऐसे बोल रहे हैं। सो आई हैव टू से कि आई एम वेरी सॉरी, मैं आज नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है। मुझे बहुत मन था तुम लोगों के साथ आने के लिए, लेकिन आज का एक दिन मुझे रेस्ट करने दो, मैं अगली बार आ जाऊंगी आपके साथ। और ये भी आपको समझना है कि दादी है, दादी के पैर में कभी भी दर्द हो सकता है। एंड बच्चों, आप जाओ एंजॉय करो, आपकी जिंदगी है एंजॉय करने की, आप यंग हो। ओके, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दे दो मुझे, मैं दवाई वगैरह डाल के मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ आऊंगी। सो बेसिकली असर्टिवनेस के साथ कुछ भी कहने का मतलब ये होता है कि मैं अपने नीड्स पहले रखूं, मैं अपने आप को पहले रखूं, और मैं सामने वाले को भी बुरा ना फील करने दूं। हम्म। तो चीजों को बोलने का एक तरीका होता है। ओके, राइट। आई थिंक इस चीज पे हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। Right. Thank you so much, Iona. That was a very, very practical example that you gave. Eh,
अगर उससे विपरीत होता तो लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड मदर को जाना है बाहर, लेकिन फैमिली, बेटे की फैमिली अपने आप से ही चले जाती है, अज्यूमिंग कि बाबा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं और हम जा रहे हैं, बट द करेक्ट। मदर ग्रैंड मदर वांट्स टू गो, तो फिर वो किस तरह से बोले? जस्ट सो दैट वी कैन तो गिव एन। आपको आपको याद है मीनाज जी, हम लोग जब सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे पिछली बार, हम्म। तो एक तो अभी भी मैंने कहा कि लोगों के फैमिलीज में सिचुएशन क्या है ये उनको खुद ही पता है। सो अगर वातावरण ऐसा ही है और पास्ट में भी ऐसे हुआ है कि वो चले गए हैं और आपको नहीं ले गए हैं, हम्म। ओके, तो ये रिपीट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि दादी है वो नहीं आ सकती है तो उनको हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाते। हम्म। एक्चुअली लोग अपने अच्छाई के वजह से भी कभी कभार किसी और को बुरा फील करते हैं, लाइक बच्चे ये नहीं चाहते कि वो माँ बाप को या दादा दादी को परेशान भी देखे, हम्म। या सो आप नहीं चाहते हो कि आप आपके एल्डर्स को परेशान करें, पर उनको आना है आपके साथ। तो हम्म। अगर आना है तो आई फील पर्सनली, तो अगर आप सीनियर सिटीजन को ले जा रहे हो और उनके घुटनों में दर्द है और वो ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे, तो घर पे एक व्हील चेयर होना बहुत जरूरी है। हम्म। ऐसा नहीं कि आप कहीं और जाएं और वहां जाके पूछो कि आप मुझे व्हील चेयर दे दो, हमेशा मिलता नहीं है। आई थिंक एयरपोर्ट्स में भी बड़ी मुश्किल से कभी कभार मिलता है। सो यू शुड हैव अ स्मॉल फोल्डेबल व्हील चेयर। अभी हमारे घर में इतना सारा फर्नीचर है तो एक व्हील चेयर तो हम डेफिनेटली रख सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए तो 100% हम एक व्हील चेयर तो घर में रख ही सकते हैं। हम्म। हम्म। एंड अगर प्यार भरा रिश्ता है और अगर लोग एक दूसरों के साथ घुल मिल के रह रहे हैं, तो आई फील पर्सनली हम कितनी भी ट्राई करेंगे हमारे चाहने वालों को लेके जाने के लिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस। कि अगर हमारे मन में चाहत है कि हम उनको ले जाए कहीं भी, हम डेफिनेटली ले जाएंगे। और अगर उन्होंने मना किया इनको आने से, तो आई थिंक इट इज टाइम कि इनका खुद का एक ग्रुप हो जिसके साथ वो अपना लाइफ जिए, हम्म। ना कि किसी और पे डिपेंडेंट हो। अगर आपको पता है कि आपके बच्चे अपनी जिंदगियां खुद ही जी रहे हैं और आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम्म। लेकिन आप जाना चाहते हो, आप उनके लाइफ का पार्ट बनना चाहते हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप उनका लाइफ का पार्ट बनो। हम्म। आई नो दिस इज बिकमिंग अनदर टॉपिक, बट बेसिकली क्या होता है कि हमको जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पे लोग हमें चाहते हैं और कहाँ लोग हमको नहीं चाहते। हम्म। आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सो राइट। इफ somebody is not taking me and I want to go, I think I can still make my own life around। पर ये चीजें आपको पहले से ही सोचना है, नॉट कि जब भी वो सिचुएशन आता है जहाँ कोई नहीं है आपके साथ। राइट। तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन फैमिली, फ्रेंड्स, a whole social setup beyond your existing setup। राइट। राइट। Yes, that is very true. We were discussing before we started this meeting that corporate में assertiveness skills सिखाया जाता है, करेक्ट। एंड एक्चुअली हमारे कल्चर में ये नहीं है जो एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज आई यूजुअली फाइंड सीनियर्स इधर दे आर वेरी वेरी एंग्री एंड अपसेट, और कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं, या तो कभी बहुत सारा टाइम तो ऐसे होता है, 90% ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट वो सबमिसिव हो जाते हैं, हाँ जो बोलो करेक्ट। वो ठीक है। घर में, करेक्ट। घर का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो खराब नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, अच्छा ठीक है जो भी करो, अंदर से वो कितना भी बुरा फील करते हो। करेक्ट। सो आसपास वाले लोग को भी आई थिंक लाइक हाउ यू वर सजेस्टिंग असर्टिवनेस स्किल्स को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। यस। आई आई डोंट इवन नो, आई थिंक मे बी हमारे कल्चर में असर्टिवनेस स्किल डालने का राइट टाइम आ गया है, हाउ पीपल शुड लर्न टू असर्ट देमसेल्व्स। यस। सो आई ऑलवेज से ना मिनस कि हम जब भी किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, सो आज हम बात कर रहे हैं कि आप सीनियर सिटीजन हो और आपके बच्चे घर संभाल रहे, ओके। हम्म। हम्म। तो एक टाइम रहा होगा जब आप घर संभाल रहे थे और आपके बच्चे बच्चे थे, ओके। सो कोई भी चीज अगर हम 20 साल आगे सोच रहे हैं, तो हमको आज चेंजेस करनी है, ना कि 20 साल बाद जब वो चीजें वहां आ रहे हैं और तब हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
या इट्स लाइक आग लगी है और हम पानी ढूंढने जा रहे हैं। अभी प्यास लगी, हम कुआं खोद रहे हैं। या ओके। करेक्ट। तो देखो, हम लोग इंसान हैं और इंसान के पास दिमाग है, और हमारा दिमाग इतना तेज है, ओके, कि हम बखूबी जान सकते हैं कि आज से 20 साल बाद हमारा क्या सिचुएशन होगा। ऐसा बच्चा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो माँ नहीं जानता उसको। दुनिया नहीं जानती होगी, लेकिन माँ तो जानती है कि बच्चा मेरा कैसा है, उसके मेन बिहेवियर्स कैसे हैं, वो आगे चल के क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, मदर पता चलता है। ओके। और अगर वो है भी नहीं, ये जो हमारा कल्चर है ना जिसमें हम बच्चों पे इतना डिपेंडेंट है, आई थिंक वो भी थोड़ा कम होना चाहिए। हम्म। हमको अपने आप को सक्षम बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है, यू नो हमको अपने पास खुद को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, और ये सारे डिसीजंस लेने हैं जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और हमारे मेंटल फैकल्टीज ठीक है। हम्म। ना कि उस वक्त तक इंतजार करें कि हम अब हमारी आवाज में कंपन आ चुकी है, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रहे। उस वक्त अगर हम चाहते हैं कि हम कोई डिसीजन करें, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कोई भी डिसीजन अगर हमको करना है, वो हमको लॉन्ग टर्म में सोच के आज करना है। हम्म। राइट। एंड असर्टिवनेस जो भी हम बोल रहे हैं ना, कि अगर आप बोलते हो कि सामने वाला मेरा बात सुन नहीं रहा है, मैं उसको ये कह रही हूँ लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो एक बाउंड्री होता है, एक हद होता है, जो हर किसी को जानना बहुत जरूरी होता है, कि एक हद के आगे आप नहीं जा सकते। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके खुद के बच्चे हो, चाहे आपके ग्रैंड बच्चे हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, एक हद होता है, हर किसी का एक बाउंड्री होता है, और बाउंड्री जानना बहुत ही जरूरी है। हम्म। एक बाउंड्री से ज्यादा आप किसी के भी लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी क्लोज फैमिली ही क्यों ना हो। एंड आजकल के बच्चे तो आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे कि दिस इज माई टाइम, दिस इज माई स्पेस, हम्म। you have to you have to look after my privacy, you cannot enter my zone। करेक्ट। आपने नोटिस किया होगा ये लाइफ में अभी। इवन डेफिनेटली। आई एम ऑब्जर्विंग मेरे बच्चों के साथ भी, और जो बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं, कुछ भी दे आर सो पर्टिकुलर कि ये मेरा जोन है, आप इसमें नहीं आ सकते हो, आप मेरा मोबाइल फोन का ये पेज नहीं खोल सकते हो, आप मेरे बारे में ये सब कैसे बोलोगे, आप मेरे बारे में ये सब नहीं बोल सकते हो। देयर सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाउंड्रीज एंड आपने किस चीज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सब में आप अगर आप देखोगे, तो फिर असर्टिवनेस भी वहीं आ जाता है ना। करेक्ट। ट्रू। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सामने वाले को हमारे बारे में चीजें कैसे बताएं, और हम्म। ऐसे बताएं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे उसके बारे में। जो भी बताए बताएं, और कहें कि ये मेरी राय है, आपके इसके बारे में राय अलग हो सकती है, एंड आई एम ओके विद इट, पर ये मेरा कहना है। आप अगर वो उसका मेरे एक्सपीरियंस के बारे में आप उसको थोड़ा वेटेज देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो आप मत दो। ये आपकी राय है उसके बारे में, एंड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं आपके उस डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, हम्म। चाहे वो मेरे डिसीजन से विपरीत होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि हम दोनों एक दूसरे के जैसे सोचे, चाहे हम माँ बेटी हो या माँ बेटा हो या पिताजी बेटा, नो बडी कैन थिंक अलाइक। हम लोग सब यूनिक लोग हैं। ट्रू। ट्रू। या वैसी बात है। So what would you say are the potential barriers to assertiveness skills? सो अभी जो हम लोग ने डिस्कस किया ना, वहां पे ही हमारे बैरियर्स भी थे। हम्म। ओके। हम्म। बैरियर्स ऐसे हैं कि या तो वो घर में कभी किसी ने असर्टिवनेस जताया ही नहीं है। हम्म। ओके। तो मैंने कभी अपना पोजीशन क्लियर किया ही नहीं है, मैंने कभी सामने वाले को उतने शब्दों में बताया ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। हम्म। तो जिसने भी जो कहा, मैंने कहा हाँ। तो हम्म। अगर बच्चों ने कहा कि आज हमको सैंडविच खाना है, मैंने कहा हाँ। किसी और ने कहा कि आज हम बीच घूमने जाएंगे, मैंने कहा हाँ।
किसी और ने कहा आज हम टेलीविजन पे ये शो देखेंगे, मैंने कहा हाँ। मतलब मेरी खुद की कभी राय थी ही नहीं। हम्म। और ऐसे ही जब मेरा सिचुएशन उस घर में रहा है बहुत सालों से, सडनली अगर मैं उठ के बोलती हूँ कि यू नो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा करना है, मैं कह रही हूँ आपको ऐसा करना है, तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। हम्म। सो जो भी करना है, अगर देखो, मैं तो बोलती हूँ जहां जागो वही सवेरा। अगर आपने आज सोचा है कि जरूरी है कहना है तो आपको कहना है। पर अगर कहना ही है तो यू थिंक ऑफ दीज थिंग्स कि क्या कहना है, आपको उसको कैसे कहना है कि सामने वाले को बुरा ना लगे, आपको उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, मतलब कितने शब्दों में कहना है और क्या कहना है आपको, हम्म। ताकि सामने वाला भी जाने कि आप क्या कह रहे हो। और अगर फिर भी आपको डाउट है और आपको लगता है कि इसको कहने से क्लेश होगा, घर में झगड़े होंगे, तो आप किसी और इंसान से भी बात करो ना। आप किसी और से बात करो, आप उनको पूछो कि हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें, इसी बात को मुझे इस बात के बारे में कहना है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इसके बारे में। तो आप थोड़ा फ्रेंड्स और फैमिली से थोड़ा सपोर्ट ले लो कि मैं कैसे ये बात कहूँ। तो जहाँ एक इंसान ट्राई कर रहा है कुछ कहने के लिए, वहां दो तीन लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करके हम वो मैटर बोल सकते हैं आगे। आई थिंक वो भी एक बैरियर है किसी को कहना, मतलब कि ओ लोग क्या कहेंगे कि मैं नहीं कर पाती हूँ अपने आप से, या तो इसके घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है वगैरह वगैरह। हाउ दे स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं नहीं, किसको भी नहीं बोलना है, किसी को पता चल गया तो, मेरे बच्चों को पता चल गया कि करती थी उनके बारे में या ये। सो दैट्स आई थिंक ऑल्सो। ये ये चीजें हम लोग ने बचपन से सुनी है ना, कि ये हमारे घर की बातें हैं। हम्म। ओके। और ये हम किसी और के साथ नहीं डिस्कस कर। हम्म। ओके। क्योंकि ये हमारी बातें। पर जैसे आप बड़े हो जाते हो, आप रियलाइज करते हो कि सिर्फ अपने बातें अपने तक रह के जो एक घुटन सी महसूस होती है हम्म। हमारी जिंदगी में, वो अगर हम किसी ट्रस्टेड इंडिविजुअल, मतलब कोई हमारे क्लोज फ्रेंड, या कभी कभार लोग फैमिली डॉक्टर को भी बहुत कुछ बोल के आते हैं, हम्म। कभी कभी कभार लोग जहाँ मेडिकल में जाते हैं वहां बहुत कुछ बोल के आते हैं। मतलब इंसानों की ये फितरत है कि उनको किसी ना किसी को तो बोलना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ओके। सो कहीं ना कहीं तो वो बात निकल ही जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है जो अंदर ही रहेगी। तो हम्म। कहीं और निकलने से तो अच्छा है आप प्रोफेशनल से बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू अ थेरेपिस्ट। आप बोल सकते हो कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको कुछ बोलना है तो आप किस तरीके से बोलोगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सही शब्द ले सकते हो, आप सेंटेंसेस बना सकते हो। एक्चुअली हेल्प अवेलेबल है, हम्म। हर किसी के लिए हेल्प अवेलेबल है। पर हमारी एक और प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं जानते कि कब हमको हेल्प पूछना है। हम्म। वी वी गेट स्कैर्ड, हमको डर लगता है, हमको लगता है कि सामने वाले हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। हम्म। इसीलिए वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, यू टॉक टू अ थेरेपिस्ट, जहां वो आपका रिलेशनशिप नहीं है, वो आपका कभी कभार तो वे आपके बिरादरी के भी नहीं है, कभी कभार वो दूसरे कंट्री में ही है, आपके कंट्री में भी नहीं है। ओके। तो हम्म। चांसेस बहुत कम है कि वो किसी और को आपके बारे में कुछ भी बताए, अगर आपको ये डर है कि शायद कोई और किसी और को समझेगा मेरे लाइफ के बारे में। लेकिन किसी से तो बात कीजिए, वो हम्म। बहुत जरूरी है कि टॉक टू समबडी, हम्म। समबडी हु कैन हेल्प यू। Yeah, yeah, true, true. So how would that help अगर एक सीनियर सिटीजन अगर सीख जाए assertive assertive communication करना, तो how will it help this person? How will it help the senior? सो आप सोचो ना, अगर आपके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो आप कभी भी खुल के ना बता पाए हैं, हम्म। तो आपको जो अंदर से जो घुटन हो रही है, कभी ना कभी वो घुटन तो आपको कम करनी ही पड़ेगी ना। सो अगर आप यू नो आप जो महसूस कर रहे हो, आप किसी और को बताते हो कि देखो, लाइक आपके फैमिली को अगर आपको बताना है, आई एज्यूम कि असर्टिवनेस आपको घर में दिखाना है,
या आपके क्लोज फ्रेंड्स में दिखाना है कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है। सोचो अगर आपने जिंदगी भर भिंडी खाई है और आपको एक्चुअली भिंडी पसंद ही नहीं है। कैन यू इमेजिन कि आपने हर साल में कितनी बार भिंडी खाई होगी अपना मन मार के, क्योंकि बच्चों को पसंद है, पति को पसंद है, और यू नो द वर्क्स। हम्म। लेकिन मुझे भिंडी भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं। पर हम्म। मैंने खाना भी बनाया है, मैंने खिलाया भी है, और लोगों ने चाट चाट के खाया भी है। सो एक ना एक दिन तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना कि मुझे पसंद नहीं है। हम्म। तो उस दिन आपका ये असर्टिवनेस काम आएगा, जब आप मुंह खोल के बता सकते हो कि ये चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि हो, या ये चीजें हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ कि नहीं हो। हम्म। एंड अगर वो हो या नहीं वो दूसरी बात है, वो दैट इज सेकेंड स्टेप। पर पहला स्टेप ये तो रहा ना कि आपने मुंह खोल के बता तो दिया कि हमको ये बताना है। आई थिंक वहां से आपका कॉन्फिडेंस आता है। या आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे ना कि मुझे ये पसंद नहीं है, या मैं नहीं चाहती हूँ कि इस टाइम पे हम ये करें। या ये आपकी राय होती है। अगर आप एक परिवार में रहते हो और आप आपकी राय ही व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी घुटन होगी। आप वहां हो पर आप वहां नहीं हो। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी भी बोलते हैं तो आपका ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट। हम्म। जैसे हम बोलते हैं कि एवरी पर्सन वोट इज इम्पोर्टेंट, वैसे एवरी पर्सन का राय इज इम्पोर्टेंट इन अ हाउस होल्ड। या एंड अगर मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रही हूँ मुझे जो बोलना है, तो फिर मेरी आवाज तो दब ही जाएगी ना। हम्म। एंड जो घुटन होता है वो अलग होता है, तो फिर दैट अगेन शोज इनटू साइकोसोमैटिक इलनेसेस। या You can have skin infections, you can get cancer, you can get so many other problems. या indigestion, acid Indigestion, back reflux. pain, headache. You know, there are some people who come in for therapy जिसका headache है जो जाता ही नहीं है। Yeah. आपने कितने दवाई लिए लेकिन जाता नहीं। Many cases we find stomach infections. इतना infection in the stomach, सब दवाई करके देखे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते। Yeah. या इवन आई हियर ऑफ केसेस के इतने सारे टेस्ट कराए हैं, डॉक्टर ने बोला ये करो वो करो, सारे टेस्ट कराए, सब ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। इवन आस्थमा, हम्म। आस्थमा इज जहाँ बहुत कुछ है पर बाहर नहीं आ रहा। सो अलग अलग बीमारियां होती है। अभी देखो बीमारियां क्या है, वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, बॉडी के केमिकल कॉम्पोजिशन के वजह से हो सकती है, हेरिडिटरी हो सकते हैं, एंड साइकोसोमैटिक हो सकती है। हम्म। सो वो बहुत सारे टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। उससे अच्छा है कि पहले हम अपने यहाँ को ठीक करें। एंड हर किसी को ऐसा घर नहीं मिलता जैसे वो चाहते हैं, उतना भी आप याद रखें कि आपको लगेगा अरे मैम ने कहा बोलो, आपको जो बोलना है बोलो। पर वो सामने वाले को वो वो झेलने को भी आना चाहिए, शुड बी एबल टू डाइजेस्ट आप क्या बोल रहे हो। या लाइक आप एक दिन सडनली उठे और मेरे भिंडी के एग्जाम्पल आई विल से कि आज से मुझे भिंडी नहीं खाना क्योंकि भिंडी मुझे जिंदगी भर पसंद नहीं था। आई थिंक बच्चे सबसे पहले बोलेंगे मम्मा आपने तो पता नहीं कितने सालों भिंडी बनाया और हमने खुद भी खाया है। हम्म। आप आज बोल रहे हो कि आपको पसंद नहीं है। सो या तो हम पहले से ही असर्टिव हो, या हम्म। अब अगर चांस मिल रहा है तो प्लीज कभी तो बोलो आपको क्या चाहिए। कभी या कभार लोग मान जाएंगे। राइट, वेरी गुड, या आई लव द एनालॉजी ऑफ भिंडी। इट्स वेरी नाइस। पर्सनली आई डोंट लाइक भिंडी। Okay. And I think a last question, because this can go on and on. आई नो We आई can नो। do multiple actually episodes on this. But a last question. So one of the things assertiveness के लिए required है is eye contact. You look at the person's eye. यस। What are the other things that you think सो is सी right? क्या है ना, सामने वाले को ऐसा नहीं लग रहा चाहिए कि आप मजाक कर। Hmm. दैट इज 100% द मेन एसेंस ऑफ दिस होल थिंग। तो अगर हमको आपको जताना है कि हम मजाक नहीं कर, हम सीरियस है,
तो पहले तो हम बात करते वक्त हंसेंगे नहीं, ओके। दूसरी बात, हम आपसे बात करें तो हम आपके आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। तो हम्म। जहां हम आपको बता रहे हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से कि हम 100% श्योर है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम्म। आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ ऑल माई फैकल्टीज एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग, so you have to be, I am talking seriously, you have to take me seriously. So अगर मुझे आपको कन्विंस करना है कि देखो मैं जो बोल रही हूँ वो बराबर बोल रही हूँ, लेकिन मुझे वो शब्दों में नहीं बोलना है, बॉडी लैंग्वेज से आपको कन्वे करना है, तो हम्म। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि आओ इधर बैठो, ओके, यू नो मेरे साथ बात करो, आप थोड़ा बहुत स्मॉल टॉक करोगे, फिर आपको जो मटेरियल बात करना है वो आप बात करोगे, हम्म। फिर वो सामने वाला का भी तो कोई रिएक्शन होगा। एंड मैंने पहले भी कहा था, हम इंसान है तो हमारे पास बुद्धि है, तो हम ये भी, यू नो बात खोलने से पहले हम्म। हम उस बात को एक प्रॉब्लम की तरह लेके अलग अलग पहलू से उसके बारे में सोच के उसके बाद ही डिस्कस करें तो अच्छा होगा, ना कि जस्ट ऐसे बॉम्ब ड्रॉप करें और फिर इंतजार करें कि अभी कौन कौन क्या क्या बताने वाला है उसके बारे में। हम्म। तो कोई भी चीज अगर आपको बतानी है और वो सीरियस नेचर का हो, तो पहले उसके बारे में सोचो कि कैसे आप बताएंगे कि किसी को बुरा ना लगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कैसे हर एक पहलू किसे आप सोचेंगे और उसके बाद ही बताएंगे, और अगर इससे किसी का फायदा होगा तो ही आप बताएंगे, अगर फायदा नहीं होता है तो फिर बता के कोई मतलब नहीं है। राइट। या बट सेल्फ असर्टिवनेस इज मेनली फॉर मी, फॉर द पर्सन, कि आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, मैं घर में नहीं रहना चाहती, मुझे ओल्ड एज होम में जाना है, दैट्स अ डिसीजन। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव विद माई फैमिली, हम्म। आई वॉन्ट टू लुक फॉर लॉन्ग टर्म ओल्ड एज केयर। आजकल वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। हमारे इंडियन सिनारियो में हमको क्या लगता है कि हर किसी ने साथ में रहना है, पर उसमें लोगों का मेंटल पीस का क्या हो रहा है? या। अगर हम खुश हैं, परफेक्ट। पर ये सब चीजें, एज आई सेड ना, जब भी प्यास लगी तो कुआं नहीं खोद सकते, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स के लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। राइट। तो राइट। अगर मुझे कहना है कि नाउ द लॉ इज दिस ऑल्सो, दैट इफ आई डू नॉट वांट टू बी पुट ऑन अ वेंटिलेटर, हम्म। yeah, I do not want to be put on a ventilator, I can give my consent and say now only that if ever the situation comes कि आपको डिसाइड करना पड़े कि मुझे वेंटिलेटर में डालना है या नहीं डालना है, आप मुझे मत डालो। हम्म। Again, assertiveness. It's a decision which you are conveying to a family. If I want to donate my eyes, if I want to donate my skin, so I have to be assertive enough to tell. जब मेरे सारे फैकल्टीज ठीक हो। हम्म। सो assertiveness जो होता है वो सिर्फ कुछ चीजों के लिए नहीं होता है, वो आपके लाइफ का एक पूरा पार्ट है, आई मीन इट्स योर होल लाइफ। राइट। राइट। आप जिस जिस चीजों के बारे में सीरियस हो, आप जिस जिस चीजों के बारे में श्योर हो, आप जिस चीजों के बारे में कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, वो सब असर्टिवनेस आता है ना उसमें, ताकि सब लोग आपको सीरियसली ले, आप जोकर की तरह ना दिखे। हम्म। या टेकिंग इट फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो, लाइक मैंने भी काफी सारी फैमिली से इंटरेक्ट किया है, और ये जो यंगर पॉपुलेशन है वो बोलते हैं, लेकिन हम लोग हमारे मम्मी पापा को बोलते हैं ये, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। दे जस्ट यूज टू अ सेट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, या ऑफ तो अगर हम बोलने भी जाते हैं तो दे जस्ट टर्न देयर फेस अवे, के वेरी क्लियरली शोइंग दैट हमको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ऐसे ही हो रहा है तो ऐसे ही होना चाहिए। करेक्ट। तो what would you say to those seniors? Since हमारा जो चैनल है it's towards directed towards seniors. हाँ, तो वो क्या होता है ना, अगेन वी टॉक अबाउट बाउंड्रीज, हम्म। ओके, लाइक, और दूसरी बात ये है ना कि कब कब ये पेरेंट डिसाइड करेगा कि उसका बच्चा बड़ा हुआ है, ओके। सो आप 10 साल में बड़े होते हो,
कि 20 साल में होते हो, कि 50 साल में होते हो, और आपके आपके मम्मी पापा 80 साल के हैं। सो ये बातें जो है ना, वो सीनियर सिटीजन को खुद भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए हम्म। कि एक बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। और दूसरी, आजकल तो 10 साल के बच्चे भी नहीं सुनते। उनका भी खुद का राय है, हर चीज के बारे में अपनी राय है कि हमको ये करना है, हम इस वक्त रेस्ट करेंगे, इस वक्त हम खेलेंगे, इस वक्त हम फोन पे बैठेंगे, इस वक्त हम पढ़ाई करेंगे, और आप वो शेड्यूल नहीं तोड़ सकते हो। तो फिर आप सोचो, आप 80 साल के हो और आपका बेटा 50 साल का है, और आज भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है, और फिर हम पापा से पूछेंगे कि हम करें या ना करें। आई थिंक इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। हम्म। हर किसी की अपनी जिंदगी है, और हर किसी को अपनी जिंदगी में अपने डिसीजंस लेने का हक है। हम्म। ओके। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अभी भी, मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी खुद डिसीजन नहीं ले पाता है, मतलब आपके पेरेंटिंग में ही कोई खोट है। आपने उसको बहुत पहले इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए था, कि अब इतने साल बाद भी वही डिस्कशन चल रहा है। इससे समवेयर हमको अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक बच्चे गलतियां करें, कोई गलत भी होगा तो भी माँ बाप उनको संभाल पाएंगे। अगर माँ बाप ही नहीं रहे तो बच्चे क्या करेंगे? सो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, वेदर फैमिलीज आर सो कॉम्प्लेक्स। हम्म। हम कितने जितनी हम बातें करेंगे उतनी बातें कम है That's true. फॉर अ That's फैमिली सेटअप, वो तो आप भी मानते हो। और true. हर एक फैमिली अलग है, फैमिली के लोग अलग हैं, उनके उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग है। तो कोई एक सॉल्यूशन किसी एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं करेगा। Right. वो तो पूरा फैमिली सेटअप देख के, कौन कैसा है, किसका पर्सनालिटी कैसे है, लोग कैसे हैं, वो सब सोचना पड़ेगा। और फिर हम कोई भी राय दे सकते हैं किसी फैमिली को स्पेसिफिकली। Right. Right. बट आई थिंक बेसिकली यू रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रंस बाउंड्रीज, and you allow them to create their own mistakes and errors, so Mm, that they will learn from their mistakes. right. True, true. Thank you so much, Iona. That was so very informative, and you You're gave welcome. answers in so much of detail. And I'm sure हमारे जो seniors है, they will try and put this into their regular practice. But I of hope course, so. there is a whole lot of assertiveness training. मतलब इतने सारे घंटे सिखाया जाता है किस जी तरह से बोलना, जी क्या जी। बोलना, या all सो of वो those. हर एक एपिसोड, मतलब हर एक चीज को लेके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर Yeah, बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, आपके वर्ड्स कैसे होंगे, आप लैंग्वेजेस क्या यूज कर रहे हो। बट इस सेटअप के लिए आई थिंक इतना बेसिक्स इज क्वाइट गुड इनफ टू स्टार्ट विद एटलीस्ट। correct, correct, correct. So या, thank you so much. you're welcome. Thank you again, once again, Yeah, and cheers to wellness. cheers.